भगवान ने सुख दिया तो जय जय कृपा बरस रही है, अगर दुख दिया क्या करें, इच्छा है भगवान की भैया वो भी अपना ही है, तो भगवान को हर हाल में थैंक्स करें। जैसा भी दिया है, जो भी दिया है, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। अगर आप चकाचक जीवन जी रहे हैं ना, प्रतिदिन धन्यवाद करो कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मेरा परिवार हरा भरा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुस्कुराते रहो चकाचक। प्यारे कुंती महारानी डर के मारे जब भगवान से दुख मांगी, बोले बुआ तुझे बड़ा दुख दे दिया, अब नहीं दुख देना है, मैं जाता ही नहीं। और मेरे भगवान कुंती बुआ को लेकर के वापस भवन में चले गए, द्वारका नहीं गए। कौन माता पिता चाहेगा कि मेरा बच्चा दुखी हो? बोलो, कौन भगवान चाहेगा कि मेरा भक्त दुखी हो? ये जब हम दुखी होते हैं ना, जो सुखी होते हैं, अपने प्रारब्ध के अनुसार, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हम दुखी या सुखी होते हैं। जो आपने पूर्व जन्म में किया वो इस जन्म में भोग रहे हो, चाहे सुख चाहे आनंद ले रहे हो, चाहे दुख ले रहे हो। जो आप इस जन्म में करोगे ये आपको नेक्स्ट आगामी मिलेगा। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, बोले गुरुजी हम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन लोग फिर भी बुराई करते हैं, मुझे दोष देते हैं। गुरुजी हम बड़ा पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों? फला तो बड़ा अपराधी है फिर भी सुखी रहता है, प्रश्न करते हैं ना। तो प्यारे, अगर आप धर्म कार्य करने के बाद भी दुखी हैं तो ये आपका प्रारब्ध है। अब जो कर रहे हो आपको नेक्स्ट मिलेगा। क्यों? मान लो पाइप में गंदा पानी भरा है और उसमें साफ पानी डाल रहे हो, तो पहले गंदा पानी ही तो निकलेगा, निकल जाने दो उसे। जब आपका पूर्व का प्रारब्ध निकल गया, अब फिर साफ पानी आया, चकाचक जीवन व्यतीत होगा। और कोई चकाचक मजे ले रहा है लेकिन भगवान का नाम तक नहीं लेता, अधर्मी है। आप देख रहे हैं कि पाप कर रहा है फिर भी सुखी है, तो उसके पूर्व जन्म का ये पुण्य है जो चकाचक मजे ले रहा है। अब इस समय गंदा पानी डाल रहा है पाइप में, तो पहले साफ पानी निकल जाने दो। अब जब गंदा पानी आएगा तो उसके बाद उसकी स्थिति देखना। और डंके की चोट में मैं कहता हूं, व्यासपीठ कहती है, अगर कोई अपराधी है, कुकर्मी है, 10 साल के बाद उसकी दशा चेंज हो जाती, कोई सा भी हो। 10 साल तक मजे लेता है, कितने? ज्यादा से ज्यादा 10 साल। 10 साल के बाद डाउन होता चला जाएगा, क्योंकि अपराध की कमाई ज्यादा दिन रुकने वाली नहीं होती है, डाउन होती है। ये मैं मानता हूं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं होता। तो प्यारे, अगर दुख मिल रहा है तो समझ जाइए मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप किया होगा जिसका फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। जब मेरे भगवान नहीं गए ना, आगे का प्रसंग मैं आपको सुनाऊं। भीष्म पितामह पूर्व जन्म में पाप किए थे। क्या पाप? क्या अनजाने में पाप हो गया था। बेचारे रथ से जा रहे थे, राजा थे, सामने एक घायल अवस्था में सांप पड़ा था। भीष्म पितामह ने सोचा इस पे रथ का पहिया चढ़ जाएगा तो मर जाएगा, तो अपनी बाण के नोक से उसको उठाया और फेंक दिया। फेंक तो दिया लेकिन ध्यान नहीं दिया कि सांप कहां गया। जानते हो कहां जाके गिरा? और झाड़ियों पे जाके उलझ गया, जो कांटों की झाड़ियां थी, और सांप के एक एक अंग में कांटे चुभ गए। ठीक है, कुछ छेड़ो मत, इसमें बैठ जाओ, बीच में छेड़ते तो गड़बड़ हो जाता। तो एक एक अंग में कांटे चुभ गए, उसी के फल स्वरूप बाणों की सैया पर अगले जन्म में भीष्म पितामह को रहना पड़ा। भीष्म पितामह गंगा पुत्र हैं, तपस्या की, उनको आशीर्वाद प्राप्त है कि अपनी इच्छा से शरीर को त्याग सकते हैं। तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पे पड़े हैं, रक्त प्रवाहित हो रहा है,
लेकिन नाम सांस सांस पे भगवान का स्मरण कर रहे हैं और अंतिम यही इच्छा है कि कन्हैया तुम्हें एक नजर दे। हे मेरे प्यारे, जब तक मैं आपका दर्शन नहीं कर लेता तब तक मैं इस नश्वर शरीर को त्यागूंगा नहीं। और प्यारे हृदय से याद किया भगवान द्वारिकाधीश को। कोई भक्त याद करे भगवान दया ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भीष्म पितामह बड़े भाव के साथ याद कर रहे हैं। आइए भीष्म पितामह की वाणी में हम भी अपने भाव को व्यक्त करें। कन्हैया तुम्हें, अरे समरिया तुम्हें एक नजर देखना है।